तो वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिक मैथ्स के कुछ पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले इस वीडियो में हम जेई मेंस के जो पीवाईक्यूज है बेसिक मैथ्स के वो डिस्कस कर लें, और फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे कि जो एडवांस के पीवाईक्यूज है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। देखो, पीवाईक्यूज डिस्कस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि हम देख सकें कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो आपने प्रिपरेशन करी है क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। बस हमारा पर्पज वही होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं करूँ उससे पहले एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार आप इन क्वेश्चंस को जरूर लगा लें। एट द एंड मैं तो सोल्व कर ही दूंगा, मेरे सोल्व करने से आपको क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा, बस आपको अप्रोच पता चल जाएगी। वो अप्रोच आप थोड़े ही टाइम बाद भूल जाओगे अगर आप अभी खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो। ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने दिमाग पे प्रेशर डालो और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ। आप 2 मिनट का या 3 मिनट का टाइम लो अपने से वीडियो पोस्ट करके, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद अगर आपसे बन जाता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनता है तो आपको सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन देख के देखना है कि मैंने क्या अप्रोच में गलती करी थी, जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने पढ़ा था उससे क्यों नहीं हो पाया ये, या फिर ऐसा क्या था जो मैं नहीं सोच पाया था, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो पहला क्वेश्चन है ये आ रखा है अपना 2023 में। मैं यहाँ पे साथ में ईयर भी लिखते चलूंगा। ये 2023 में आया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। दिया हुआ है द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन एक्स। हमें एक्स की वो इंटीजर वैल्यूज बतानी है, या फिर नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही है। यानी एक्स की कौन कौन सी या कितनी इंटीजर वैल्यूज है जो मैं यहाँ पे पुट करूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है वो मेरा कैसा है, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है। मेरे से दो हुए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ, ये 2023 का पीरियड है। ठीक है। तो जब भी हमारे पास लॉग में वेरिएबल बेस होता है तो उसके लिए अप्रोच हमारे पास ये होती है कि हमें बेस के दो केस लेने होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो है कि बेस 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है। दूसरा हमें केस लेना होता है कि बेस जो है हमारा लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि बेस को हमने 1 क्यों नहीं लिया। ये तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो उससे पहले हम डोमेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसके। तो लोग के क्वेश्चंस में डोमेन निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डोमेन हम चेक करें कि x-7 अपॉन 2x-3 का होल स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी हमें पता है कैसी रहेगी, ये हमेशा ही क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन इसको जीरो नहीं बनने देना। पॉजिटिव तो रहेगी लेकिन ये स्क्वायर क्वांटिटी ये जीरो तो दे सकती है ना। स्क्वायर का आउटपुट जो है, जो भी हमारे पास स्क्वायर टर्म होती है उसका आउटपुट तो हमेशा कैसा रहता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव है ये तो हमें चाहिए, पॉजिटिव तो हमें चाहिए, लेकिन हमें जीरो नहीं चाहिए उसमें। ठीक है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, नॉट इक्वल टू जीरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कब कब हो सकती है, जब हमारा x 7 होगा तब। तो हमें x नॉट इक्वल टू 7 चाहिए। ठीक है। दूसरा, क्या यहाँ पे बेस में जीरो बन सकता है? नहीं बन सकता है, तो हमें x नॉट इक्वल टू 3/2 भी चाहिए। तो फर्स्ट, नंबर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, उस वाली कंडीशन से हमारे पास क्या आ गया कि x नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 3/2 होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बेस जो अपना दिया हुआ है x+7/2, इसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो x है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन -7/2 होना चाहिए। इसके साथ बेस की एक और क्या कंडीशन होती है लॉग को डिफाइन करने के लिए या लॉग के डोमेन के लिए, कि हमारा जो बेस है वो कैसा नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा जो ये बेस है ये 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कोई बताएगा मुझे? यहाँ से हमें मिलेगा कि जो x है अपना
वो नॉट इक्वल टू -5/2। फिर यहाँ से x आ गया, सारे रियल नंबर्स, इस वाली कंडीशन से सारे रियल नंबर्स, बस उसमें क्या छोड़ना है हमें, 7 और 3/2। यहाँ से x आ गया अपना -7/2 से इनफाइनाइट, और यहाँ से आ गया अपना कि नॉट इक्वल टू -5/2, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5/2। इन तीनों कंडीशंस का हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो इनका तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखो, इंटरसेक्शन लेने में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देना है। हमेशा जब भी आपको इंटरसेक्शन में दिक्कत आए, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है, पहला कह रहा है सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट 7 और 3/2। ठीक है, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 7 और 3/2। दूसरा वाला क्या कह रहे हैं, -7/2 से सारे बड़े नंबर हो सकते हैं। ठीक है भाई, -7 से सारे बड़े नंबर्स हो सकते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि -5/2 नहीं हो सकता, तो ये लो -5/2 पे होल सर्कल। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन रीजन, -5/2 नहीं हो सकता, बाकी सारी वैल्यूज हो सकती है। हाँ, हो सकती है इसके अकॉर्डिंग। कॉमन रीजन कौन सा आना स्टार्ट है, ये वाला। यहाँ पे -7/2 से होल सर्कल, ये वाला। इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स स्टार्ट हो रहा है -7/2 से, और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। बस बीच बीच में कोई कुछ वैल्यूज नहीं है, कौन कौन सी नहीं है, माइनस का 5/2 नहीं है, ठीक है, हटा दिया। 3/2 भी नहीं है, हटा दिया। 7 भी नहीं है, हटा दिया। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अभी हमने सिर्फ क्या करा है, अभी हमने बस इसका डोमेन निकाला है। अभी हमने बस यहाँ पे इस लॉग को वैलिड करा है कि हाँ, अगर x की वैल्यू -7/2 से इनफाइनाइट रहेगी और ये पॉइंट्स नहीं रहेगी, तब अपना लॉग डिफाइंड है। ठीक है। अब हम चलते हैं इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए। सोल्व करने के लिए हम दो केस बनाएंगे, कौन कौन से, बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस 0 से 1 के बीच। तो पहला केस लेते हैं, बेस जब हमारा 1 से बड़ा होगा। पहला केस लिया मैंने, बेस को 1 से बड़ा कर। अब हमें पता है बेस जब 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था x-7, 2x-3, x-7, 2x-3 इसका होल स्क्वायर, और बेस में x+7/2 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बेस 1 से बड़ा है, तो अगर तुम एंटी लूप लोगे या इस बेस को इस तरफ भेजोगे, तब क्या होगा, हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है, हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है, क्या वो चेंज होगा, नहीं होगा। जब भी हमारा बेस 1 से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना, जब भी बेस हमारा 1 से बड़ा होता है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रह जाता है। क्लियर है सब लोगों को। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा x-7/2x-3। क्या मैं स्क्वायर को दोनों जगह भेज सकता हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, तो यहाँ बन जाएगा x-7 का होल स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा 2x-3 का होल स्क्वायर, डिवाइड में बन जाएगा 2x-3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म, ये हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। फिर या फिर 0 के इक्वल हो सकती है, कहाँ पे 3/2 पे, वो ऑलरेडी हमने डोमेन से हटा दिया था पॉइंट। तो क्या इसको हम इधर भेज सकते हैं, हाँ भेज सकते हैं, तो भेज दो। कितना बनेगा पीछे, x-7 का होल स्क्वायर माइनस 2x-3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बनेगा देखो, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस भी लगा सकते हैं, तो ए हो गया हमारा x-7 प्लस में 2x-3
और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस सेवन माइनस का टू एक्स प्लस का थ्री। कुछ नहीं करा है, a माइनस बी ए प्लस बी, एक आइडेंटिटी का यूज करा, वो तो आपको आनी चाहिए ना। अब यहाँ पे x और टू एक्स मिलकर कितना बन गया, थ्री एक्स। ये माइनस का सेवन, ये माइनस का थ्री, माइनस का टेन बन गया। यहाँ पे x और माइनस का टू एक्स बन के माइनस का x बन गया, माइनस का सेवन प्लस का थ्री कितना बन जाएगा, माइनस का फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, थ्री एक्स माइनस टेन। इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर है इसमें x का कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, तो इसको क्या बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे। तो कितना बन जाएगा, x प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इस नेगेटिव साइन को, इस वाले नेगेटिव साइन को मैं इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है ना कि जब भी हम एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, या फिर एक नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है या चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो आप देखो, अब हमारे पास यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या निकलता है, एक तो आया मेरे पास माइनस फोर, दूसरा आया मेरे पास टेन बाई थ्री। कैसे चलते हैं यहाँ से, प्लस माइनस प्लस, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, माइनस फोर से माइनस फोर पे क्लोज ब्रैकेट, फिर टेन बाई थ्री, टेन बाई थ्री पे भी क्लोज ब्रैकेट, माइनस फोर से टेन बाई थ्री। क्लियर है? अब ये तो हुआ अपना केस वन। अब हम चलते हैं केस टू पे। तो देखो केस टू में क्या होगा, केस टू में अभी केस वन का फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है फाइनल आंसर, क्योंकि अभी हमने इसकी इनिशियल कंडीशन, जो बेस हमने वन से बड़े लिया था, बेस क्या था, x प्लस सेवन बाई टू ग्रेटर देन वन, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस फाइव बाई टू। अभी इनिशियल कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे बना देता हूँ, प्लॉट कर देता हूँ, माइनस फाइव बाई टू क्या यहाँ पे होगा, क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ये रहा माइनस फोर से टेन बाई थ्री। अपना आंसर यहाँ से यहाँ तक का है। यहाँ पे आएगा कहीं माइनस टू बाई फाइव, माइनस फाइव बाई टू सॉरी, यहाँ पे कहीं आएगा अपना माइनस फाइव बाई टू। अभी मैंने माइनस फाइव बाई टू लिखा होगा, हाँ माइनस फाइव बाई टू लिखा। तो हमें बोल रहे हैं माइनस फाइव बाई टू से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, माइनस फाइव बाई टू से टेन बाई थ्री। तो ये अपने पहले केस का फाइनल आंसर है, माइनस फाइव बाई टू से टेन बाई थ्री। मेरे सब लोगों को। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन में, जहाँ पे हम बेस को लेंगे जीरो से वन के बीच। अब बेस है कितना, एक्स प्लस सेवन बाई टू लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस सेवन बाई टू से माइनस फाइव बाई, ये अपनी इनिशियल कंडीशन है इस केस की। अब इस केस को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, बस यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेस इस बार कैसा है, वन से छोटा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। इस बार लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, पहले चेंज नहीं हुआ था, इस बार चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस सेवन का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और लेस देन जीरो। अब यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे वन बन जाएगा ना। अब यहाँ पे इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इस वन को फिर से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो यहाँ पे वही सिमिलर केस बन जाएगा, एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है सब लोगों को। देखो मेरा पर्पज है यहाँ पे तुम्हें सिखाने का, ठीक है। यहाँ पे तेजी से सॉल्व करने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम आराम आराम से एक एक स्टेप को डिटेल में समझते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से ये कंडीशन बनी, फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो कंडीशन हमारे पास वही आएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टू एक्स प्लस का थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स एक्स तो वही थ्री एक्स माइनस टेन, और माइनस का एक्स माइनस तो एक्स प्लस फोर, इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सेम वही माइनस फोर, ये हो जाएगा टेन बाई थ्री, इस बार प्लस माइनस प्लस, इस बार हमें प्लस वाला रीजन चाहिए, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस फोर, और यूनियन टेन बाई थ्री से इनफाइनाइट। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी फाइनल आंसर अब आएगा। क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है। किसके साथ लेना है भाई इंटरसेक्शन, सर हमें लेना है इंटरसेक्शन
इनिशियल कंडीशन के साथ। इनिशियल कंडीशन क्या कह रही है कि -7/2 से -5/2 के बीच होना चाहिए इसका वैल्यू। तो -7/2 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। और माइनस का 5/2 कहाँ पे होगा, माइनस का 5/2 कहीं पे क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू यहाँ कहीं पे होनी चाहिए। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, अब पहले केस और दूसरे केस से जो आंसर आया था उनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो 5 और इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -5/2 से 10/3। अब इनिशियल जो हमारा डोमेन आया था वो क्या था, देख लेते हैं एक बार। डोमेन आया था अपना, ये रहा डोमेन, -7/2 से इनफाइनाइट, -7/2 से, ये तो है अपना डोमेन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और वहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये है अपना डोमेन, ठीक है। तो ये डोमेन के साथ अब हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो कुछ नहीं करना, ये रहा माइनस का 5/2, ये रहा माइनस का 7/2, ये रहा अपना 10/3 कहीं यहाँ पे। तो 10/3 से पहले ये आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ से ये जो अपना आंसर आएगा क्या कह रहा है, -5/2 से 10/3, ठीक है भाई, ये रहा। अब ये कह रहा है कि -7/2 से इनफाइनाइट, ओके, -7/2 से इनफाइनाइट, लेकिन कौन कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मेरा ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा हटा दो, फिर इसको नहीं होना चाहिए। तो फिर इसने क्या कहा कि मेरा 7 भी नहीं होना चाहिए, हटा दो 7 को भी। अब हमें तो इंटरसेक्शन लेना है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास ये आ गया इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ तक आया, इंटरसेक्शन आया -5/2 से 3/2, फिर यूनियन 3/2 से क्या आ गया, 10/3। अब हमें कौन सी वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने ना, ये बताना है नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कैसे बताएंगे, ये -2.5 है और ये यहाँ पे 1.5 है। इसके बीच कितने इंटीजर बनेंगे, एक तो हो गया -2 खुद, एक हो गया -1, एक हो गया 0, एक हो गया 1। अब ये यहाँ पे 1.5 है, 1.5 से ये 3.33 होता है। तो यहाँ से कौन कौन सा आ गया, यहाँ से एक आ गया 2, और कौन सा आ गया यहाँ से 3, एक आ गया 2, एक आ गया 3। तो टोटल कितने हो गए, 3। टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन कितने हो गए, 6। कोई ऑप्शन था 6 अपना, देख लेते हैं। हाँ, अपना हो गया ए ऑप्शन। क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। तो अब एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना लेंदी जरूर होते हैं, लेकिन एग्जाम में सही होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस पता है, स्टेप्स पता है, देखो इसमें ज्यादा सोचने वाला कुछ भी नहीं था। इसमें हमने जो पढ़ा है वो प्रोसेस फॉलो करिए तो हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको कुछ नया करना है वहां पे या कुछ नया सोचना है वहां पे जाके। ये प्रोसेस वाइज होता है। आपको क्या लगता है जो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है वो आपको लेंदी या फिर वो आपको टफ लगता है, लेकिन एक्चुअल में टफ वो होते हैं जिसमें कुछ सोचना पड़ता है एग्जाम में जाके। और यहाँ पे कुछ भी नया नहीं सोचना पड़ा है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि जब भी लोग का बेस वेरिएबल में होता है, जब भी लोग का बेस, देखो स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ, लोग का जो बेस है अपना वो एक वेरिएबल है, कितना है, x+7/2। और जब बेस मेरा वेरिएबल में है तो मुझे पता है मैं इस इनइक्वालिटी को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे दो केस बनाने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। क्योंकि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि जब भी बेस जो है अपना 1 और 0 के बीच में होता है तो क्या होता है, जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। 1 से बड़ा होता है तब कोई चेंज नहीं होता, तो वो मुझे दोनों केस बनाने पड़ेंगे, क्लियर है।
अब वो केस बनाने से पहले हमें इस लॉक को डिफाइन तो करना ही पड़ेगा ना, लॉक का डोमेन तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में लॉक का डोमेन निकाल लिया। ठीक है, मैंने लॉक का डोमेन निकाला, डोमेन मेरा ये आया। अब डोमेन निकलने के बाद मैंने दो केस बना दिए, केस वन। फिर मैं इस केस वन के अकॉर्डिंग सोल्व करता गया, क्योंकि मैंने माना था कि बेस कैसा है, वन से बड़ा है, वन से बड़ा है। तो चलो भाई, वन से बड़ा है तो मैंने सोल्व करना स्टार्ट करा। सोल्व करना स्टार्ट करा, मेरा आंसर ये आया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है ना, मैंने बेस कैसा लिया था, वन से बड़ा लिया था, तो उसके लिए मेरे पास एक्स की कुछ कंडीशन आई थी। तो उस कंडीशन के साथ मैं इंटरसेक्शन तो लूंगा ना। तो मैंने ले लिया इंटरसेक्शन, तो मेरा ये आंसर आया। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा ना, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ओके, या फिर मैं इसको यहाँ कर देता हूँ साइड में, ताकि आपको दिखे। हाँ, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने कई सारी कैलकुलेशन शायद इस तरफ कर दी है। हाँ, तो आप एक बार देख लेना इसको। मैं स्लो एक बार ऊपर कर देता हूँ, स्क्रीन शॉट लेते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कोई सेट S1 है। अब इस S1 में हमें दिया क्या हुआ है कि x जो है वो रियल नंबर है, जिसमें से हम बस वन और टू नहीं ले सकते। कर्ली ब्रैकेट में जब भी हम कुछ वैल्यूज डालते हैं, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर वैल्यू हम या तो इंक्लूड कर रहे हैं या हटा रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। कि रियल नंबर सारे ले सकते हैं, बस वन और टू को छोड़ दो। अब वो x कैसा होना चाहिए, ये तो हमें बस इंफॉर्मेशन थी लीडिंग एलिमेंट के बारे में। अब वो होना कैसा चाहिए, तो ये दे रखा है। जो भी x इसके सॉल्यूशन होंगे, बस क्या छोड़ना है, वन और टू छोड़ देना। बाकी के सारे ले लेंगे जो भी रियल नंबर्स आएंगे यहाँ से सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे। ठीक है, और जो अपने आंसर आएंगे उसमें से वन और टू को हटाना है, बाकी अपने सारे जो रियल नंबर्स आएंगे वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे S2 हट दिया हुआ है, तो उसमें लीडिंग एलिमेंट के बारे में क्या होगा, रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स, बस जो इस इनइक्वालिटी को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, वो सारे रियल नंबर्स। तो यहाँ पे दो सेट बन जाएंगे। बाद में लास्ट में क्या करना है, उनका यूनियन लेना है और बताना है हमें कि वो किसके इक्वल है। जो इनका यूनियन आएगा वो किसके इक्वल है। यूनियन यानी कि दोनों सेट का क्या करना है, कंबाइन करना है। ये इंटरसेक्शन लेना होती है, तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लेने होते हैं। यूनियन का मतलब कंबाइन करना। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2022 का है। 2022 में जेई के जो क्वेश्चन थे मेंस के, काफी लेंदी क्वेश्चन थे। काफी मतलब टफ भी थे और लेंदी भी थे। पेपर उससे टफ आया था। तो देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। जो भी इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, S1 से करते हैं। तो S1 में हमें ये इनइक्वालिटी दे रखी है, तो पहले हम S1 ही निकाल दें। यहाँ पे x+2, यहाँ पे दिया हुआ हमें x² + 3x + 5 डिवाइड में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव का बना हुआ है। क्या मैं माइनस कॉमन लेके इसको पॉजिटिव का बना दूं, मैंने बना दिया पॉजिटिव का। अब वो माइनस मैंने इधर भेजे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा x+2। मैंने देखा इसको ध्यान से, इसको कैलकुलेट करा मैंने डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, देखो ध्यान से, डी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस का और इंटू में 5 यानी कि 20। कैसा है, एक नेगेटिव नंबर। एक नेगेटिव नंबर आया और यहाँ पे इसका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जो कि 1 है। तो हमेशा एक पैराबोला बनेगा अपर साइड। और क्या ये पैराबोला जो बनेगा, इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, कभी भी ये जीरो के ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट ही हटा दूं, यहाँ से एलिमिनेट कर दूं। इसको इस तरफ भेज सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया ये कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे बचेगा x+2। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स करेंगे तो कितना बनेगा x-2 एंड x-1। ये कैसे दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ हमारे पास। अब ये इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो देखो x+2 डिवाइड में x-2, तो मैंने वापस ऐसे ही लिख दिया। हम निकाल लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट -2 1 एंड 2। कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसी आई अपनी, माइनस इनफाइनाइट से -2। क्या -2 पे ओपन होगा या क्लोज होगा, क्लोज होगा, क्योंकि हमें इक्वल टू 0 भी चाहिए। लेकिन हम डिनोमिनेटर के रूट्स कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं या क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 1 और 2 पे हमारा क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। अब स्टार्टिंग में हमें क्या बोला था कि सेट S1 में कैसे एलिमेंट हैं, सारे रियल नंबर्स हैं, बस 1 और 2 को छोड़ दो और बाकी इसका जो सोल्यूशन होगा वही तो होंगे। तो सारे रियल नंबर्स हैं, अलाउड है, तो ये सारे रियल नंबर्स में आते हैं तो ये तो अलाउड है। यहाँ पे 1 और 2 वैसे भी इंक्लूड नहीं है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ चुका है, ये आ चुका है अपना S1। ठीक है, अब हम चलते हैं S2 पे। S2 के लिए हमें 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x, इस 2 के लिए हमें सोल्व करना होगा 3 की पावर 2x। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर x+1। फिर क्या दिया हुआ है, -3 की पावर x+2 प्लस में 27 है ना, और लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर x मल्टीप्लाई में 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पावर 1 है, ये पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होते हैं। तो उसको मैं 3 की पावर x मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 27 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मैं 3 की पावर x को t लेट कर लूंगा। क्या लेट कर लूंगा, t। ऐसा हम कई बार करते हैं जब हमारे पास एक कोई टर्म है जो रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आए जहाँ पे टर्म्स रिपीट हो रही है, तो क्या करो, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम उस टर्म को टी लेट कर लेते हैं। उससे क्या होता है, देखो जैसे मैं इसको एक नया वेरिएबल टी मानूंगा, तो चेंज क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर लिख दूंगा, है ना। अब इसको कितना लिख दूंगा, 3t लिख दूंगा। इसको कितना लिख दूंगा, 9t लिख दूंगा। इसको कितना लिख दूंगा, प्लस का 27 लेस देन इक्वल टू 0। ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की मुझे जरूरत है। अगर मैं ऐड भी करूंगा तो -12t मिलेगा, वापस उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा तो क्या मैं डायरेक्ट ही इसको t-3 एंड t-9 लिख दूं। फिर यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आए 3 9 कैसे चलना होता है, प्लस माइनस प्लस। फिर से यहाँ से t की वैल्यू आई अपनी 3 से 9, यानी कि t क्या था, 3 की पावर x था, वो 3 से बड़ा है और 9 के बीच में। क्या मैं log ले लूं बेस 3 का, इससे फायदा क्या होगा, log बेस 3 का लेने से जब भी हमारे पास, ध्यान रखना, ये वेरिएबल आ जाए कहाँ पे, किसी की पावर में वेरिएबल आ जाए, उसे नीचे उतारना पड़ेगा ना। वेरिएबल ऊपर चल चुका है तो उस वेरिएबल को नीचे उतारेंगे। तो उतारने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, लॉग चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉग ले लेंगे बेस 3 का। तो देखो कि इनइक्वालिटी में कोई फर्क आएगा नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कोई फर्क, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 से 1 से। ये आ गया अपना S2। S1 जो आया था उसको पकड़ के ले आते हैं यहीं पे, क्योंकि अपने को क्या लेना है, अपने को भैया लेना है इनका यूनियन। अपने को क्या लेना है, अपने को स्टार्टिंग में देखो ना, स्टार्टिंग में अपने को क्या बोला था कि इनका लेना है यूनियन। तो मैं तो पकड़ के लेके आ गया उसको, दोनों को यहाँ पे। अब देखो ये कह रहा है कि -2 तक है, फिर 1 से है, फिर 2 तक है। फिर कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से -2, फिर 1 से 2। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि 1 से 2। तो यूनियन लेंगे तो सारी चीजें आ जाती है -2 तक यूनियन। यहाँ पे ये इंक्लूड हो जाएगा 2 और 1, तो ये 1 से 2।
ये हो जाएगा S1 यूनियन S2 अपना आंसर, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 1 से 2, क्योंकि सब कंबाइन कर देते, सारा मामला कंबाइन हो जाता है। माइनस इनफाइनाइट से -2 और फिर 1 से 2, इस बार 1 और 2 ऐड हो जाएंगे क्योंकि कंबाइन करके लिखना है आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट से -2 एंड 1 से 2? बी ऑप्शन। ठीक है, अब हम ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बाकी के जो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस पड़े हैं अभी, तो उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो सेट वाले चैप्टर में करवाने से ज्यादा सही है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है इसके वो एडवांस के क्वेश्चंस है जो कि काफी पहले के हैं। तो वो मैं करवा देता हूँ कुछ। 2021 एक एडवांस का क्वेश्चन है, उसके बाद एक 2011 का क्वेश्चन है, उसके बाद 2009 का भी एक है, और फिर उससे पहले सारे ओल्ड जो एग्जाम्स होते थे जो IIT जेई करके होता था उसके, जैसे ये 1982 का। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod x का स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0 इस। तो हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है मोड हमें, तो जब भी मोड दिया हो या तो मोड को एलिमिनेट कर दो, या फिर मोड वाली टर्म बार बार रिपीट हो रही तो उसको टी लेट कर दो। यहाँ पे मोड वाली टर्म बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम टी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से बन जाएगा माइनस टी माइनस 2 एंड t-1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 एंड 2, और स्टार्टिंग में हमने t लेट करा था मॉड x को। ठीक है, तो अब यहाँ पे मॉड x इक्वल टू 1 आ गया एंड मॉड x इक्वल टू 2 आ गया मेरा। तो यहाँ पे मॉड हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा प्लस -1, क्योंकि -1 मॉड x की वैल्यू भी कितनी आएगी 1 आएगी, और 1 मॉड की वैल्यू भी कितनी आएगी 1 आएगी। यहाँ पे भी x की वैल्यू आ जाएगी ±2। टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हो गए 4। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें देखते हो, पहले हम थोड़ा सा इसको सिंपलाइज कर देते हैं क्योंकि ये दिख नहीं रहा है ना, काफी सारी चीजें इसमें रह जा रही है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ये आया हुआ है एडवांस 2021। ठीक है, इसमें दिया हुआ है फोर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, देन नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 4, फिर मोड आ गया अपने पास x² माइनस 1 प्लस में x माइनस 1। कुछ नहीं करना है, जब भी क्वेश्चन में मोड दिखे आप लोगों को, सबसे पहला और मेन टारगेट है उस मोड को रिमूव करना। क्या करना, उस मोड को हटा देना बस कि भाई तू निकल। ठीक है, तो यहाँ पे मोड हटाने के लिए हमारे पास दो केस बनेंगे, क्या क्या, कि जो x² - 1 है वो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, दूसरा केस x² - 1 हो लेस देन 0 हो सकता है। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे 3x² - 4, क्या ये मोड एज इट इज ओपन हो जाएगा। हाँ, और जब यहाँ पे लेस देन 1 सॉरी लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, ये मोड एक माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। अब ये तो कर रहे हो आप, लेकिन यहाँ से इनिशियल कंडीशन भी बनानी है, तो यहाँ से इनिशियल कंडीशन क्या आएगी, -1 से 1 आ जाएगी, और यहाँ से इनिशियल कंडीशन क्या आएगी, यहाँ से इनिशियल कंडीशन आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये सिंपल सी इक्वलिटी है x² - 1, इसको लिखोगे x-1 x+1 a² - b², तो a+b a-b, x+1 x-1, इसको भी सेम ऐसे लिखोगे। इसके बाद लेस देन 0 तो -1 से 1 वाली रेंज आ जाएगी, और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े वो।
तो इस इक्वेशन को सोल्व करना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 4, बन जाएगा प्लस का x, यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर है, कितना बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे अपने पास प्लस का x आया हुआ है, प्लस का 4 माइनस का 1, कितना बचेगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरफ देखो क्या इक्वेशन बनेगी, 3x स्क्वायर प्लस, मैं साइमल्टेनियसली दोनों को सोल्व करते चल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा टोटल 7x स्क्वायर, ये बन जाएगा अपने पास प्लस का x, ये बन जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना काफी हेक्टिक सा लग रहा है ना देख के। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, जब भी तुमसे क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हो रही हो, जब भी तुमसे क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हो रही हो, क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, याद है तुम लोगों को, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अप्लाई कर देना तुरंत बिना कुछ सोचे समझे। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का डी, बी ऑलरेडी माइनस का 1 है तो प्लस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 4ac, 4 × 3 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस माइनस, ये माइनस का सी है ना, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस कर देगा 4। अब देखो ये मैं नहीं लगा सकता ना, तुम्हें इतना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बनेगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 13 इंटू, और यहाँ बन जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 7 मल्टीप्लाई 4 28, 28 मल्टीप्लाई 5 0 4 10 14। तो ये हो जाएगा 140 प्लस 1 141 डिवाइड में हो जाएगा 14। ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, ये बताएगा मुझे। ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस रूट 13 है तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू है और डिवाइड में 2, और 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड में 2, ये वैल्यू आ जाएगी 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट समथिंग। 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग, 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग कितना हो जाएगा, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड में 2 यानी कि माइनस का 1 पॉइंट समथिंग। हमें यहाँ इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दे रखी है माइनस इनफाइनाइट से -1, तो -1 पॉइंट समथिंग कहीं इसके बीच में आएगा और 2 पॉइंट समथिंग कहीं यहाँ कहीं बीच में आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज अपने फाइनल आंसर में इंक्लूड होगी। तो दो रूट्स यहाँ से आगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ 141 कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है। 11 पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, मैंने 11 पॉइंट समथिंग आएगी तो 11 पॉइंट समथिंग डिवाइड में 14, इसका एक रूट हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 11 पॉइंट समथिंग डिवाइड में 14, एक होगा माइनस का 1 माइनस का 11 पॉइंट समथिंग डिवाइड में 14। अब माइनस का 11 प्लस, सॉरी प्लस का 11 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 14, क्या ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, क्या ये -1 से 1 के बीच होगी, यस। ये वाली वैल्यू माइनस का 12 अपॉन 14, फिर से ये माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आएगी, क्या ये -1 से 1 के बीच होगी, यस। तो टोटल कितने रूट हो गए, एक रूट ही एक रूट ही एक रूट ही एक रूट ही। हमें एग्जैक्ट रूट से नहीं निकालने थे, बस हमें नंबर ऑफ रूट्स बताने थे। तो हमने इनिशियल कंडीशन लगा के चेक कर लिए तो हमारे पास कितने रूट्स आ गए इसके दिन में, नंबर ऑफ रियल रूट्स 4 हो गए अपने पास। आंसर कितना हो गया अपना 4। क्लियर है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 3 की पावर x जो है, 3 की पावर x जो है वो इक्वल टू 4 की पावर x माइनस है। ठीक है। और तब हमें x की वैल्यू बतानी है, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 2 log 2 विद बेस 3 डिवाइड में यहाँ पे 2 log 2 विद बेस 3 -1। बी ऑप्शन दे रखा है 2 अपॉन 2 माइनस log 3 विद बेस 2। सी ऑप्शन दे रखा है 1 अपॉन 1 माइनस log 3 विद बेस 4। और डी ऑप्शन दे रखा है 2 log 3 विद बेस 2 डिवाइड में 2 log 3 विद बेस 2 -1। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं।
तो चलो शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। तो जब भी हमारे पास पावर आ जाए, सॉरी वेरिएबल आ जाए पावर में, वेरिएबल कहाँ आ जाए पावर में, तो क्या करना होगा, दोनों तरफ हमें लॉग लेना होगा। तब हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ लॉग लेना होगा। अब जब दोनों तरफ तुम लॉग ले रहे हो, जब दोनों तरफ तुम लॉग ले रहे हो तो ऐसे बेस का लेना है कि सिंप्लीफिकेशन हो, ठीक है। वहां पे उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जैसे यहाँ पे कोई बोल देगा सर मैं बेस 10 का ले लूं, लो तो नहीं, बेस 10 का नहीं लेना है। यहाँ पे या तो बेस 3 का लो या फिर बेस 4 का लो, दोनों में से किसी एक का बेस लेना। क्लियर है। अब हम लेते हैं बेस 3 का या फिर बेस 4 का, जो तुम्हारा मन करे। उसके बाद ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे उनको, ठीक है। तो देखो मैंने लिया बेस 3 का, तो ये बन गया एक्स। स्टार्टिंग से सोल्व करके बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पे 3 की पावर एक्स बेस 3 ले लिया और यहाँ पे बना दिया लोग 4 एक्स की पावर -1 बेस में 3। तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा, ये x यहाँ पे पावर में, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इक्वल टू है, यहाँ बन जाएगा x-1 और यहाँ बन जाएगा log 4 विथ बेस 3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा ब्रैकेट ओपन करके, तो ये बन जाएगा माइनस का log 4 विथ बेस 3। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस वाले टर्म को क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं, तब एक्स कॉमन आ जाएगा, पीछे 1 माइनस लॉग 4 विथ बेस 3 बचेगा, इक्वल टू माइनस का लॉग विथ बेस 3 बचेगा। तो क्या मैं इस एक्स को यहाँ से माइनस का लॉग 4 विथ बेस 3 डिवाइड में 1 माइनस का लॉग 4 विथ बेस 3 लिख सकता हूँ। नेगेटिव को हटा देते हैं, तो log 4 विथ बेस 3 डिवाइड में यहाँ पे log 4 विथ बेस 3 माइनस 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे बेस 3 आ रखा हो? ऐसा ऑप्शन है, कौन सा है? डी ऑप्शन देखो एक बार, इसमें डी में नहीं है बेस 3, बेस 3 अपना ए में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख दें और वो 2 आगे ले आए, तो ये बन जाएगा 2 log 2 विद बेस 3 डिवाइड में 2 log 2 बेस 3 माइनस 1। तो ये ए ऑप्शन है, हाँ ये अपना ए ऑप्शन है। तो चलो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। क्या यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दूं, तो इसको मैं 1 अपॉन log 3 विद बेस 4 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ सर, क्या दिक्कत है। इसको मैंने log 3 विद बेस 4 माइनस 1 एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन log 3 विद बेस 4 डिवाइड में यहाँ पे 1 माइनस log 3 विद बेस 4 डिवाइड में यहाँ पे क्या बन जाएगा log 3 विद बेस 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन में 1 माइनस log 3 विद बेस 4। क्या ये कोई ऑप्शन है 1 माइनस, हाँ ये एक ऑप्शन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला था ना मल्टीपल सेलेक्ट है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हम बेस में 2 लाएं, अगर हम बेस में यहाँ पे 2 लाएं तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा, तो ये 2 यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम ले लूंगा, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा और एक यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 अपॉन में 2 माइनस log 3 विद बेस 2। क्या ये एक ऑप्शन है? हाँ, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। अब बेस 2 का कोई और ऑप्शन बन रहा है? नहीं, बस बी बनेंगे। क्या कोई और ऑप्शन बन रहा है बेस 2 के साथ? नहीं बन रहा। ट्राई करके देखें, नहीं बनेगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, ए बी एंड सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, मल्टीपल सेलेक्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मेरे हिसाब से इतने सारे क्वेश्चंस इनफ है अभी के लिए। अब बाकी हम पार्ट 2 भी लाने वाले हैं, और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो पहले पुराने टाइम पे आ रखे हैं। अभी आज हमने 2023 का करा है, इससे पहले हमने जो करा था वो 2021 एडवांस में आया था, इससे पहले जो करा था वो 1982 में आया था, काफी पुराना क्वेश्चन था। इससे पहले जो हमने करा था वो आया हुआ था जेई मेंस में 2022। अब क्या था कि मेरे पास बाकी के जो जेई के क्वेश्चन थे मेंस वाले, उन सब में सेट यूज हो रहा था। तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर आप बेसिक मैथ्स में सेट तो हो हल्का फुल्का यूज रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो जाए।
इसलिए मैंने बस मॉडुलस और लॉग के क्वेश्चन से सॉल्व करवाया, और जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था वो तो प्योर लॉग का क्वेश्चन था, तो उसके आपके कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। और वो कब का था, वो था 2023 का था। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहनी है। देखो यहाँ पे आपको सोल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले सोल्व करो, उसके बाद आंसर देखो। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके कुछ और क्वेश्चंस ले आऊंगा, फिर हम आगे सेट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी सेट के पीवाईक्यूज नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स मिक्स होके आते हैं। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पे चलेंगे सीधे। ठीक है, कुछ सेट की प्रॉब्लम्स जो वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती है ना, कि एक स्कूल में इतने बच्चों ने केमिस्ट्री लिया है, इतने बच्चों ने फिजिक्स का टेस्ट लिया है, या फिर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा सेट में पीवाईक्यूज में। फिर हम क्वाड्रेटिक के पीवाईक्यूज पे जंप करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं अच्छे से उनको शेयर कर दीजिए। अब हम यहाँ पे रेगुलर कंटेंट डालते रहेंगे। ये हमारा इंग्लिश मीडियम का चैनल है, और हिंदी मीडियम का मैं जी का चैनल अलग से बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई आपके दोस्त हिंदी मीडियम से, तो आप उनको शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।